वेलकम टू माय चैनल रुचि व्लॉग। दोस्तों रुचि व्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे है कि देखो दोस्तों, हम लोग गांव में रहते हैं और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे कि देखो, हम लोग गांव पे रहते हैं तो गांव पे ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है दोस्तों। जैसे कि काम में दोस्तों घर का काम तो है ही है, साथ साथ हमको जानवरों का काम भी करना पड़ता है दोस्तों। हमारे यहाँ जानवर भी हैं, हम लोग जानवरों का काम करते हैं। हमारे पास गैया भी है दोस्तों, और गैया है, वो गैया हमारी दूध देती है दोस्तों। उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है, वो बच्चा बहुत क्यूट बच्चा है दोस्तों। और दोस्तों देखो ना, यहाँ पर को आज दोस्तों बड़ा अच्छा मस्त मौसम हुआ है। मस्त मौसम के साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है दोस्तों। और हम लोग यहाँ पर को दोस्तों अभी घर के अंदर मैं बैठी हुई हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों, पहले सुबह उठी, मैं उठ करके मैंने सुबह पहले हाथ मुँह धोया। हाथ मुँह धो करके फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद दोस्तों चाय पानी जो होता है वो पिया। सुबह नाश्ता बनाया दोस्तों। नाश्ता बनाने के बाद दोस्तों मैंने घर का झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद दोस्तों फिर मैंने अपनी गैया का काम किया, जो कि हमारे पास एक गैया भी है। मैंने आपको बताया था हमारे पास गैया भी है, तो मैंने गैया का काम किया। गैया का काम करने के बाद दोस्तों फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैं अंदर आई। अंदर आने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर के खाने में आज मैंने बनाई चुड़कियानी और भात। अब दोस्तों आप कहोगे कि चुड़कियानी क्या होती है। चुड़कियानी होती है जो काले वाले भट्ट होते हैं, पहाड़ी भट्ट होते हैं, काले वाले भट्ट होते हैं। वो काले वाले भट्ट की चुड़कियानी बनाते हैं। देखो दाल तो ऐसा होता है कुकर में बना लेते हैं हम लोग, कुकर में दाल बनती है। और चुड़कियानी जो होती है दोस्तों कढ़ाई में बनती है। कढ़ाई में ऐसे बनती है दोस्तों, जैसे हमने लहसुन प्याज और जो जो हमारे पास चीज़ें हैं, मसाले वसाले हैं, वो हमने सब चीज़ तैयार कर लिया। और उसके बाद काले भट्ट को हमने बीन लिया, जैसे दाल बीनते हैं। उसे हमने कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद हमने लहसुन और प्याज डाला, उसको भी हमने ब्राउन कलर का कर लिया। उसके बाद फिर हमने उसको काले भट्ट डाल दिए। काले भट्ट डालने के बाद हमने उसको जब तक चट 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 करके नहीं चटकते हैं दोस्तों, तब तक हमने उसको चटकाना है। इतना चटकाना है कि वो चटक करके उस पर दरारें पड़ जाती है दोस्तों। जब तक दरारें ना पड़े चट 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 करके दोस्तों, तब तक हमने उसको चटकाना है। और जब वो चटक जाए तो दोस्तों, तो फिर हमने उसमें थोड़ा एक मुट्ठी, मतलब जितनी हम दाल बना रहे हैं उसी हिसाब से आटे की क्वांटिटी, आटे या बेसन दोनों में से एक चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार आप लोग ले सकते हैं। उसमें फिर हमने देखो उसको जैसे ना बेसन को भूनते हैं या आटे को भूनते हैं, उसी में जो चट 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 करके हमने भट चटकाए ना दोस्तों, उसी भट चट चट वाले में हमने डाल दिया थोड़ा आटा या बेसन डाल दिया। उसको डालने के बाद हमने ब्राउन कर करके हमने उसको ब्राउन कलर से हमने बढ़िया के भून दिया दोस्तों। भूनने के बाद हमने उसमें, जब वो भुन गया फिर हमने उसमें डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद फिर हमने उसको इतना खौलाया, इतना खौलाया, इतना खौलाया दोस्तों, इतना खौलाया, खौला खौला करके जब हमने दोस्तों उसमें ना, जब वो भट के दो दाने नहीं हो गए, मतलब फट नहीं गया भट, तब तक हमने उस चुड़कियानी को, हमने जो चट 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 करके चुड़कियानी चटकाई थी, उस भट को हमने जब तक दो दो मतलब फाड़ नहीं हो गए भट के, तब तक हमने उसको खूब पकाया। खूब पका पका करके दोस्तों उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है। देखो अगर हम लोग घर के अंदर अगर चुड़कियानी बना रहे हैं तो हमारी उसकी खुशबू बाहर मोहल्ले गली गली पड़ोस में सब जगह हमारी चुड़कियानी की खुशबू पहुंच जाती है दोस्तों। फिर जब हम चुड़कियानी बना लेते हैं फिर हम भात भी बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं। चावल के साथ दोस्तों हमने चुड़कियानी और भात खाई दोस्तों, मज़ा आ गया। आज तो इतना मज़ा आ गया दोस्तों, अगर हम लोग एक थाली भात खाने वाले हैं तो दोस्तों हमने 2 थाली भात खाया आज चुड़कियानी के साथ। क्योंकि चुड़कियानी इतनी टेस्टी और इतनी मतलब स्वादिष्ट, टेस्टी और इतनी मतलब फ़ायदेमंद होती है, और इतनी मतलब अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला वो होता है। उसमें प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। ताकत के लिए भी अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है।
तमाम चीज़ों के लिए दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छी हो, जो हमने चट 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 करके अपनी छुड़कियानी चटकाई, वो बहुत ही अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों इसलिए देखो मैंने दिन भर में इतना काम करा, उसके बाद हमने छुड़कियानी भात खाया, उसके बाद हमने थोड़ी देर करा आराम। दोस्तों आराम तो क्या करते हैं, और वैसे भी औरतों का आराम करना तो हराम ही है दोस्तों। जो कोई औरतें घर पे काम करती है ना दोस्तों, ईमानदारी से काम करती है, मेहनत करती है दोस्तों, उनकी तो किस्मत हमेशा झाटू ही रहती है, झाटू किस्मत रहती है दोस्तों उसकी। जैसे कि दोस्तों हमारी किस्मत है, हम लोग सुबह से शाम तक भी काम कर लेंगे तो कोई हमसे दोस्तों कहने वाला नहीं है कि तुमने काम कर लिया, क्योंकि दोस्तों हमने खुद ही काम करना है और खुद ही अपने आप को हमने शाबाशी देनी है। कोई हमसे दोस्तों शाबाशी कहने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हमारी दोस्त हमारी किस्मत तो है झाटू, हमको कोई कहने वाला है नहीं। तो इसलिए दोस्तों ऐसा है कि जितना भी हो सके अपने दिमाग को एक जगह रखो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो और अपने दिमाग को इधर उधर न लगा के अपना दिमाग अपने को बिजी रखो। अगर आप भी मेरी तरह इसी तरीके से अगर बिजी रहेंगे तो कभी भी आप मानसिक तनाव के उस पर नहीं रहेंगे दोस्तों, क्योंकि बिजी रहने से कोई भी है, महिला है, जेंट्स है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है दोस्तों, अगर बिजी रहेंगे तो कोई भी चीज़ों की उनको बीमारी नहीं लगेगी, और ना ही इधर उधर की दुनिया भर की जो आजकल की औरतें करती है, गली मोहल्ले में खड़े होकर के ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, पड़ोस में खड़े हो जाते हैं, कभी कहते हैं हम इवनिंग वॉक जा रहे, नाइट वॉक जा रहे, मॉर्निंग वॉक जा रहे, और झुंड बना बना करके रोडों में खड़े होती है, ठी 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 ठा 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 करते हैं, रावणों की तरह हंसती हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं दोस्तों, यहाँ हंसती हैं 2 किलोमीटर तक की दूरी पे दोस्तों आवाज़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो ऐसा नहीं करना है, अपने घर में काम करो, बिजी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। हम तो ऐसा कहते हैं, किसी का कोई बात करने से, किसी का कुछ करने से किसी का कोई कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप लोग अगर अपने घर में बिजी रहेंगे, अपना काम करेंगे, अपना सब कुछ सही ढंग से रखेंगे, अपने घर में सफाई करो अपने, और तो दोस्तों आप लोगों को मानसिक तनाव भी नहीं होगा और आपको मानसिक बीमारी भी कभी नहीं लगेगी, और आप लोग कभी भी इस मानसिक बीमारी के मतलब शिकार नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, जवान, जो भी हैं, एक्स वाई जेड, सभी लोगों को एकदम बिजी रहना है। बिजी रहने से सारी बीमारियां दूर होती हैं, कोई बीमारी नहीं लगती हैं, और अपना व्यस्त रहना चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से देखो दोस्तों, मैं हमेशा व्यस्त रहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना लेना ना देना ना कुछ नहीं। जितनी देर दोस्तों मेरा काम होता है मैं काम करती हूँ, जितनी देर मेरा काम नहीं होता है, चाहे चैनल चले ना चले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर चैनल चले तो तब भी सही, नहीं चले तो तब भी सही, कौन सा मेरी जेब का कुछ जा रहा दोस्तों इसमें। लगे रहो, बनाते रहो बनाते रहो, क्या करना है हमने, हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम मैं इसमें लगा देती हूँ, थोड़ा मैं अपनी ड्यूटी कर लेती हूँ, और थोड़ा फिर मेरे पास गाय भी है, फिर मेरा घर पे काम भी होता है, मेरा दुनिया भर का काम होता है दोस्तों। मैं फालतू 1 मिनट भी नहीं बैठती हूँ। और अगर मेरे पास इससे भी एक्स्ट्रा अगर मेरे पास टाइम कभी अगर हो जाता है तो दोस्तों मैं सिलाई भी करती हूँ। मैं सिलाई में एक से एक डिजाइन की कुर्ती बना लेती हूँ, एक से एक डिजाइन के मैं पायदान बना लेती हूँ, एक से एक डिजाइन की मैं कोई भी चीज़ें अगर मेरे से कहेंगे तो मैं ऑलराउंडर हूँ। तो मैं सारी चीज़ें बनाना जानती हूँ दोस्तों। इसलिए मेरे कहने का है कि दोस्तों अगर आप लोग भी अगर घर पे खाली बैठते हैं तो दोस्तों बिल्कुल खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ काम में लगे रहें, और जिससे कि अपना टाइम पास